क्वेश्चन में सिद्ध करना है रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या मानेंगे, रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल 0 तथा a व b क्या होंगे, सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का ये मतलब हुआ कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम रूट 5 को किस रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 बराबर a बटा b। ठीक है, और यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें रूट को हटाना है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा या फिर इसको यहाँ पर त्रिय गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये b स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर और इंटू में कितना होगा 5। ठीक है, ये बटे में इस तरफ आया, गुणे में हो गया और कुछ भी नहीं किया गया, बराबर में यहाँ पर a स्क्वायर। ठीक है, इसको मान सकते हैं समीकरण 1, या फिर इसको अगर और चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये गुणे में है 5, इस तरफ आएगा ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप इसको भी मान सकते हैं या फिर इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर के बटे में कितना है, 5 है। इसका क्या मतलब हुआ कि a स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से, यानी कि 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है कि a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः अगर इसका स्क्वायर हटा दें तब भी ये क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अतः a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाजित होगा या फिर विभाज्य होगा। ठीक है, विभाजित। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों से एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं, a बराबर कितना, 5, और उसके बाद यहाँ पर एक कोई भी अपने आप से रख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं a बराबर कितना, 5, उसके बाद यहाँ पर a हम रख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, का वर्ग करने पर अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 25 m स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना, 25। a स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर किसके बराबर था, 5b स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं a स्क्वायर किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के। तो यहाँ पर रखेंगे a स्क्वायर के स्थान पे 5b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये है 25m स्क्वायर। यहाँ से ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना, 5m स्क्वायर, या फिर यहाँ से m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बटा, ये गुणे में इस तरफ आएगा बटे में। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं m स्क्वायर बराबर कितना, b स्क्वायर बटा 5। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर b स्क्वायर के बटे में कितना है, 5 है। इसका क्या मतलब हुआ कि b स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से। ठीक है, चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा या विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है, यहाँ पर पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर के बटे में कितना है, 5 है, और a किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से। यहाँ पर b स्क्वायर के बटे में कितना है, 5 है, और b किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से। तो इसका ये मतलब हुआ कि a और b का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है, जो कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि a व b का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, जो कि उभयनिष्ठ है। और शुरू में हमने क्या माना था कि a और b क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। लिखेंगे जो कि
कथन का क्या है, कथन जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, ठीक है। या फिर उसको लिखते हैं कथन विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है। अतः रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।